योगी का दावा, शिक्षा स्वास्थ्य से लेकर गरीबों को घर राशन देने में शानदार काम किए। समाजवादी सरकार के मुकाबले कई गुना हमने काम किया। जलेश्वर के घंटे तो प्रदेश के विकास में अपशकुन थे, वे अपशकुन जलेश्वर के घंटे से स्वतः ही दूर भाग जाएगा। योगी की अपील, अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आई तो माफिया का हमेशा के लिए कर देंगे खात्मा। पंजाब के कोटकपुरा में प्रियंका ने की रैली, पंजाब के साथ अपने कनेक्शन का दिया हवाला। प्रियंका बोली, मैंने एक पंजाबी से की है शादी, पंजाबियत को समझती हूं, मेरे बच्चों में पंजाबी खून। प्रियंका ने फिर उठाया लखीमपुर कांड, बीजेपी मंत्री को हटाने की मांग। भाई बहन के विवाद और मतभेद को लेकर बीजेपी के बयान पर प्रियंका का वार, भाई के लिए जान दे सकती हूं। तो विवाद, मैं अपने भाई के लिए अपनी जान दे दूंगी और मेरा भाई भी मेरे लिए अपनी जान दे देगा, तो विवाद कौन सा? योगी जी के मन में विवाद है, लगता है भाजपा में जो विवाद है उसकी वजह से कह रहे हैं। पंजाब में अमित शाह ने किया प्रचार, सिख गुरुओं को किया नमन। अमित शाह का दावा, चन्नी के नेतृत्व में पंजाब सुरक्षित नहीं, केजरीवाल का भी सुरक्षा देने से कोई लेना देना नहीं। नेतृत्व में पंजाब सुरक्षित रह सकता है क्या? केजरीवाल साहब जो सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं, उनका सुरक्षा से कोई लेन। अमित शाह ने सुरक्षा मोर्चे पर मोदी की तारीफ की, कहा मोदी ने देश को सुरक्षित बनाया, आतंक पर काबू पाया। पंजाब के सीएम पर बरसे मान, कहा मेरी संपत्ति के बारे में फैलाई जा रही है झूठी खबरें। इन्हां 'च कोई सच्चाई नहीं होती। आम आदमी पार्टी वाले झूठ का पलंदा बनाउंदे, गल्लां दा कड़ा बनाउंदे। पंजाब में केजरीवाल का दावा, दोनों सीटें हारेंगे चन्नी, बोले हमारे सर्वे में उन्हें हार मिली और बुरी तरह से हार। चन्नी साहब दोनों सीटों से हार रहे हैं और बुरी तरह से हार रहे हैं। खनन केस में क्लीन चिट पर बोले केजरीवाल, चन्नी ने खुद जांच कराई और खुद को क्लीन चिट दे दी। चिट भी ले ली, कोई एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद ही तो पावर आती है इन्वेस्टिगेट करने की, कुछ नहीं हुआ। पंजाब में केजरीवाल का रोड शो, जुटे लोग। हिजाब मामले में ओवैसी का बड़ा बयान, बोले एक दिन कोई लड़की हिजाब पहनकर बनेगी पीएम। बोलेंगे बेटा पहनोगी तो अब्बा अम्मी पहने, बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे। ओवैसी के बयान पर बीजेपी का वार, हिजाबी लड़की को पीएम बनाना ओवैसी का मुखालता, महिलाओं को लेकर उनकी सोच दकियानूसी चाहते हैं और जहां एक तरफ मुस्लिम महिलाओं को लगातार पर्दे में रखना चाहते हैं, ये उनकी दकियानूसी, संकीर्ण और कट्टरपंथी सोच है। हिजाब पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप पाटिल का बयान, ये नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला। हिजाब विवाद पर बोले मोहसिन रजा, बोले ओवैसी बच्चों को दे रहे हैं अलगाववाद की ट्रेनिंग। उनके लगातार असदुद्दीन ओवैसी नफरत की राजनीति कर रहे हैं। उनके लगातार जो बयान आ रहे हैं, उससे साफ साबित होता है कि बच्चों को अलगाववाद परोस रहे हैं। केरल के कोझिकोड में हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन, मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर उतरी। कर्नाटक के बीदर में पुलिस सतर्क किया फ्लैग मार्च। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का वार, कांग्रेस ने बोया बीज, कभी आतंकवाद कभी हिजाब। हिजाब मामले को लेकर सतर्क पुलिस प्रशासन, उडुपी में कल से 19 फरवरी तक धारा 144 लागू। हिजाब प्रोटेस्ट की आड़ में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की साजिश, आईबी ने जारी किया अलर्ट, भारत में हिजाब रेफरेंडम के पोस्टर जारी किए। भारत में हिजाब रेफरेंडम के लिए बनाई गई वेबसाइट सिख फॉर जस्टिस के चीफ गुरुवंत सिंह पन्नू से आईएसआई ने जारी करवाया वीडियो।
बंगाल में मुर्शिदाबाद के स्कूल में हिजाब की मनाही के विरुद्ध जबरदस्त हंगामा। टीचर के मना करने पर भड़के लोगों ने तोड़फोड़ की। हिंसा में अब तक 18 गिरफ्तार। बिहार के सहरसा में हिजाब के समर्थन में पैदल मार्च। हाथों में तख्ती, पोस्टर लिए हिजाब पहनकर निकली महिलाएं। उत्तराखंड के किच्छा में असम के मुख्यमंत्री का राहुल परवार बताया आज के जमाने का जुन्ना। असम के सीएम के राहुल के बयान को लेकर कांग्रेस नाराज, किया प्रदर्शन। हेमंत बिस्व शर्मा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं बताया। चुनाव प्रचार की बढ़ेगी रंगत, आयोग ने दी कुछ और छूट। अब सुबह 6 बजे से सुबह रात 10 बजे तक चुनाव प्रचार की छूट मिली। खुली जगह पर 50% तक लोग होंगे शामिल। बंद हॉल में 50% लोग हो पाएंगे मीटिंग में शामिल। पदयात्राओं की भी मिल गई आज्ञा। बीजेपी पर मायावती का राजनीतिक वार, बोली किसान बेरोजगार को दे रहे हैं जान भी, फिर भी बीजेपी कर रही है विकास का दावा। पीएम मोदी की कल यूपी पंजाब में रैलियां, कानपुर जालंधर में लोगों को करेंगे संबोधित। संजय राउत ने शिवाजी पार्क में लता मंगेशकर का स्मारक बनाने की मांग की, खारिज। सामना में लिखा लेख। अमित शाह के लिए अमरिंदर ने किया ट्वीट। आज की रैली पर लिखा, गृहमंत्री अमित शाह का स्वागत। 958 फोटो। अमृतसर में वोटिंग को लेकर जागरूकता लाने की कोशिश, कलाकार ने बनाई नेताओं की पेंटिंग्स। पंजाब कांग्रेस में सीएम पद के लिए छिड़े घमासान की खबरों के बीच सिद्धू की सुलह सफाई, कहा पंजाब कांग्रेस में कोई कलह नहीं। सिद्धू ने कहा, सीएम पद के चेहरे पर राहुल का निर्णय हम सबको स्वीकार और उसका स्वागत। सिद्धू की बेटी राबिया ने भी उठाए सवाल, कहा आलाकमान की रही होगी कोई मजबूरी। सिद्धू की बेटी राबिया का दावा, ईमानदार बंदे को कोई ज्यादा देर नहीं रोक सकता। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान, पंजाब में बढ़े हमारे कदम, मोदी शाह तय करेंगे विकास का एजेंडा। मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल चीफ समीर वानखेड़े से एनसीबी विजिलेंस टीम ने पूछताछ की। तीसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया। आर्यन केस में एनसीबी टीम पर लगे आरोप की जांच कर रही है विजिलेंस की टीम। वानखेड़े पर भी लगे हैं आरोप। आजमगढ़ में बदमाशियों से पुलिस का एनकाउंटर, हत्या का आरोपी पकड़ा गया। मिदनापुर में सेल्फी ले रहे 2 लोग ट्रेन की चपेट में आए, दोनों की मौके पर मौत। मुंगेर में ड्रोन की मदद से शराब तस्करों पर नजर, सुराग मिलने पर छापे। देश में लगातार घट रहे कोरोना केस। एक दिन में यानी कि 24 घंटे में सिर्फ 45,000 केसेस। नए केसेस में कमी, कल के मुकाबले 11% कम आए केस। केरल में सबसे ज्यादा 15,000 केस, महाराष्ट्र में 4300 केस। 62% मामले सिर्फ 5 राज्यों में, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान में सबसे ज्यादा केसेस। एक दिन में 684 लोगों की मौत। रिकवरी रेट में सुधार, 97% से ज्यादा लोग ठीक हुए। नो पार्किंग से कार टो करने की लखनऊ की तस्वीर वायरल, कार में बैठे 2 लोगों समेत कार को ले जाया गया। झारखंड के दुमका में भाईचारे की मिसाल, मुस्लिम शख्स ने बनवाया कृष्ण मंदिर। लेह में 15वीं सीईसी कप आइस हॉकी शुरू, कई टीमों का जमावड़ा। जगदलपुर पहुंचा शहीद शांति भूषण का पार्थिव शरीर, राजकीय सम्मान के साथ किया। फतेहाबाद में पंचायत मंत्री ने शुरू की सफाई मुहिम, खुद लगाई झाड़ू। जमा देने वाली ठंड में भी सीमा पर डटे हैं आईटीबीपी के जवान, -25 डिग्री है तापमान। सूरत में 60,000 का तोता चोरी, अफ्रीकी नस्ल का है तोता। मध्य प्रदेश के कटनी में नहर निर्माण के दौरान दर्दनाक हादसा, 9 मजदूर दब गए। एक्शन में आई एनडीआरएफ की टीम, 5 मजदूरों को बचाया गया। 4 अभी भी मल में दबे, बाहर निकालने का प्रयास जारी। बरगी डैम से नर्मदा के जल को रीवा तक ले जाने के लिए किया जा रहा था नहर का निर्माण, पिछले 12 साल से नहर का निर्माण कार्य जारी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके दी जानकारी, लगातार प्रशासन के संपर्क में हूं, मलबे में दबे लोगों को सकुशल निकालने का प्रयास। दिल्ली के रनहौला में मिठाई की दुकान में सिलेंडर फटा, 3 दुकानों में आग। हरियाणा के रेवाड़ी में 2 तस्करों के साथ मुठभेड़, गाड़ी का टायर फटने के बाद भी दौड़ाई गाड़ी। विदिशा में हादसा, खदान धंसने से जेसीबी ऑपरेटर की मौत।
फतेहपुर में नारेबाजी कर रहे समाजवादी कार्यकर्ताओं ने तोड़े नियम, समझाने पर पुलिस से भिड़ गए। मुंबई एयरपोर्ट पर 60 करोड़ की ड्रग्स बरामद, विदेशी महिला गिरफ्तार। सवाई माधोपुर में 10 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद, एक गिरफ्तार। शुरू में लड़की से गैंगरेप, नौकरी के बहाने दरिंदगी की। कोयम्बटूर में बिजली के तार की चपेट में आया हाथी, हुई मौत। मुंबई में पत्नी बेटे ने मिलकर एक शख्स की हत्या कर दी। समस्तीपुर में घर पर छापे में भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद। सिवान में नई दिल्ली जा रही वैशाली सुपरफास्ट ट्रेन में आग लगी, भगदड़ मची। पन्ना में किराना दुकान में आग, लाखों का माल खाक। दिल्ली में लूटपाट के मामले में 3 किन्नर गिरफ्तार, नकदी दस्तावेज लूटे थे। जबलपुर में एटीएम कैश वैन पर धावा, 6 लाख रुपए लूट लिए। मुंबई में ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर कुर्ला और चेंबूर के बीच डंपर की ठेले से टक्कर, एक की मौत। आईपीएल की खिलाड़ियों की नीलामी का दूसरा दिन, कोलकाता ने अजिंक्य रहाणे को सिर्फ 1 करोड़ में खरीदा। इंग्लैंड की लिविंगस्टोन रहे नीलामी के सबसे महंगे खिलाड़ी, 11.5 करोड़ में पंजाब ने खरीदा। इंग्लैंड के मॉर्गन और ऑस्ट्रेलिया के फिंच को कोई खरीदार ही नहीं मिला। ईशांत शर्मा, उमेश यादव को भी कोई खरीदार नहीं मिला। शिवम दुबे को चेन्नई ने 4 करोड़ रुपए में खरीदा। ओडियन स्मिथ को 6 करोड़ में खरीदा गया, पंजाब की टीम ने खरीदा।